तो टीबी की दवाई बेहतर तरीके से शरीर पर असर करती है। टीबी की दवाइयाँ हम खाते हैं तो खतरा निश्चित तौर पर कम हो जाता है बीमारी फैलने का। टीबी का जो कीटाणु है, बैक्टीरिया, वो जल्दी खत्म हो जाता है। टीबी को मिटाने के लिए, टीबी से बचने के लिए आए दिन हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, आपका बहुत सहयोग रहता है। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का। आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ और लिसनर्स, आपके स्वास्थ्य से संबंधित खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ। बहुत सारी जानकारियाँ इसमें हम स्वास्थ्य से संबंधित देते हैं और हमारे सभी लिसनर्स व्यूवर्स जानते हैं कि साल 2025 तक हमने हमारे देश को टीबी मुक्त घोषित करना है और इसके लिए पूरे भारतवर्ष में तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सोलन स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं टीबी उन्मूलन में, ये सारी जानकारियाँ आज हम हासिल करेंगे क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सोलन स्वास्थ्य विभाग हमेशा से ही बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यहाँ पे सवाल ये है सर कि साल 2025 तक हमने अपने देश को टीबी मुक्त घोषित करना है, तो इस दिशा में अब तक कितने कामयाब आप लोग हुए हैं और क्या कुछ गतिविधियाँ करने वाले हैं या हुई है अब तक? जहाँ तक गतिविधियों का सवाल है तो मैं मानता हूँ निश्चित तौर पर तेज़ी तो आई है, क्योंकि जब आप एक मुहिम चलाते हैं तो जो सरकारी तंत्र या प्राइवेट तंत्र काम कर रहा है वो मुहिम के तहत उस लक्ष्य को पाने के लिए गति पकड़ लेता है। वो कोई भी स्कीम हो, सरकार की बहुत अच्छी और बड़ी प्रशंसनीय स्कीम है। हमारी प्रदेश सरकार बहुत बढ़ चढ़कर इस पर काम कर रही है। आए दिन हमें दिशा निर्देश होते हैं प्रदेश सरकार से और टीबी उन्मूलन पे बारीकी से नज़र रखी हुई है प्रदेश सरकार। मैं आभारी हूँ अपने प्रदेश सरकार के आला कमान, अपने राजनेताओं का, पॉलिटिशियंस का और हमारे अपने अफसरों का। और प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि देश को टीबी मुक्त करना है, उसमें सभी प्रदेश सरकार मिलजुल कर बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। और इसी के तहत हम डॉक्टर्स में भी एक ऊर्जा और डॉक्टर्स के साथ उनकी टीम में एक ऊर्जा जो है वो इतने सालों से जो नहीं थी वो आई है। उसके चलते हमने मीडिया, आप जैसे आपका बहुत साथ मिला है। हम खुद अब मीडिया के जो हमारे सज्जन हैं उनसे हम संपर्क साधते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले किसी कैंप में कहीं मुलाकात हो जाती थी या किसी चर्चा में किसी विषय पे कभी मुलाकात होती थी। अब आपके माध्यम से टीबी को मिटाने के लिए, टीबी से बचने के लिए आए दिन हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, आपका बहुत सहयोग रहता है। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जन संपर्क अभियान, ये एक ऐसी गतिविधि है जिसमें तेज़ी आई है निश्चित तौर पर। दूसरा, जो टीबी का डायग्नोसिस है, इसमें अनेकों प्रकार की भारत सरकार द्वारा मशीनें दे दी गई हैं। आपको याद होगा पहले सिर्फ धर्मपुर अस्पताल में मशीन होती थी कि बड़ा अस्पताल हम उसको कहते थे। आज छोटे छोटे अस्पताल, कंडाघाट, चंडी, बद्दी, जो छोटी इकाइयाँ थी वहाँ पर भी धर्मपुर की जो बड़ी मशीन है वो पहुँच चुकी है। तो अब घर द्वार पर टीबी को ढूंढना आसान हो गया है। ये दूसरी गतिविधि है जिसमें तेज़ी आई है। तीसरी गतिविधि आई है जागरूकता अभियान, जिस पर मेरी सोलन की टीम, मेरे जो टीबी के टीम के सदस्य हैं जिला सोलन के पांचों ब्लॉक के, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर टीबी अभियान को आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अपने काम के अलावा, काम हमारा मुख्यतः मरीज़ को दवाई देना या मरीज़ को ढूंढना ही रहता था। अब इस काम के अलावा सारी टीम, मेरे पांचों एसटीएस, एसटीएलएस, डीआरटीबी सुपरवाइज़र, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये सारा का सारा एकजुट हो गया है। और इसमें एक मैं तो बहुत खुश हूँ कि जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर राजन उपल सर और हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर अमित तलवार सर, इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने हमेशा बारीकी से टीबी प्रोग्राम का आंकलन मीटिंग्स के द्वारा किया है और हमारे को निरंतर हमारी कहीं गैप ढूंढकर उसको इम्प्रूव करने के लिए फाइल या कागज़ को भी तुरंत अनुमति दी है। तो ये भी एक मैंने देखा है कि मुहिम के चलते, टीबी मुक्त भारत अभियान के चलते ऐसा भी देखने में आया है कि जो प्रशासनिक तंत्र है वो भी बहुत बढ़ चढ़कर टीबी टीम को मदद कर रहा है, ताकि जनसंपर्क अभियान, टीबी को ढूंढना और टीबी को ठीक करने का अभियान और तेज़ी पकड़ सके।
बड़े स्तर पर तो सर काम हो ही रहा है, वो दिख भी रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा गांव देहात की बात करें, शहरों की भी हम बात करें, किसी को टीबी हो भी जाता है तो उसके मन में ये सवाल आता है कि अब तो शायद मुझसे अपने ही किनारा कर लेंगे। ठीक है, वो टीबी से भी रिकवर कर गया, उसके बाद क्या रहता है कि मेरी पहचान आप छुपा के रखो। ये हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहे हैं, हमने भी सर्वे किया तो कुछ लोगों से ऐसे सुनने को मिला कि आप हमारी जो आप पहचान है वो छुपा के रखिए। क्या आपका सर मैसेज है? मैं तो जनमानस से आह्वान करूंगा, बीमारी कोई भी हो उसको कभी भी अभिशाप के रूप में ना लें, कभी भी ना लें। हमने वो दौर भी देखा है जब हम कुष्ठ रोग के मरीज़ों को ठीक करते थे तो पहले उसको कोढ़ रोग कहते थे, तो अब उसको कहते नहीं हैं कोढ़, क्योंकि वो अपने आप में शब्द ही एक घिनौना शब्द, घृणा पैदा करने वाला शब्द था। अपितु इसके मैं फिर से आह्वान यही करूँगा, कोई भी बीमारी अभिशाप नहीं होती है। लेकिन आपने बहुत एक दुरुस्त सवाल पूछा है, टीबी आज भी छुआछूत की बीमारी मानी जाती है। मैंने जो बोर्ड डिज़ाइन किए हैं उसमें विशेषतर अब लिखवा दिया है बोर्ड में, पिछले साल 1-2 बोर्ड में वो कमी रह गई थी, हमने अब वहाँ स्टिकर चिपका दिया है कि टीबी छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये छूने से नहीं फैलती, ये एक दूसरे के साथ बैठने से नहीं फैलती, ये आपस में अगर हम बर्तन साझा कर लेंगे उससे नहीं फैलती। लोग मरीज़ों के ना बर्तन अलग कर देते हैं घरों में, कभी नहीं करना है ऐसे, बर्तन तो धुल जाते हैं और वैसे भी जूठन तो नहीं ना कोई किसी एक दूसरे का खाता है। तो ये संदेश लिख दिया है और लास्ट में हमने ये भी लिख दिया है कि केवल ये सिर्फ खांसी से फैलती है। तो गांव के लेवल पर भी हम खांसी जब आती है तो क्या करना है, रुमाल से ढक लेना है, रुमाल को धो देना है, हाथ अगर इस्तेमाल हुए तो हाथ को धो देना है, लेकिन मुंह ढके बिना खांसी कोई ना करे। क्योंकि मैं आपसे एक बात साझा करूंगा, एक व्यक्ति जब खांसी करता है तो वो लगभग 4 लाख के करीब बूंदे हवा में छोड़ता है एक खांसी से, और एक बूंद में 10 बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो आप मान के चलिए तो 40 लाख बैक्टीरिया लगभग एक खांसी से बाहर आते हैं, और एक बैक्टीरिया टीबी की बीमारी करने के लिए बहुत है। तो खांसी जब भी हम करें, भीड़ में हैं, बस में हैं, ऑफिस में बैठे हैं, अकेले भी बैठे हैं, हमेशा आदत बनाएं, ढक लेना है, हाथ लगा दीजिए, अगर उस टाइम रुमाल नहीं है हाथ तुरंत धो दीजिए, उस हाथ को इधर उधर ना लगाएं। इस प्रकार से हमें कार्य करना है। सर बहुत ही प्यारी जानकारी आपने दी टीबी से संबंधित, बहुत शुक्रिया आपका। विशेष आभार आप लोगों को। जय हिंद, धन्यवाद। जी व्यूवर्स, लिसनर्स, ये थे सोलन स्वास्थ्य विभाग से क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, और साथ के साथ इन्होंने ज़ोर दिया है कि टीबी छुआछूत की बीमारी नहीं है। अगर समय रहते जांच की जाए, इलाज शुरू हो जाए तो ये ठीक हो सकता है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।